कबूतर बचाव धर्मसभेमध्ये जैन मुनी आणि महाराजांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केली आहे। फडणवीस आमच्यामुळेच मुख्यमंत्री झालेत असा दावा कबूतर बचाव धर्मसभेमध्ये करण्यात आला। आपल्या नेत्यांना आवरा असा शिंदेना देखील इशारा त्यांनी दिला। कबूतराच्या विष्ठेवरून देखील कबूतर बचाव धर्मसभेत अजब दावे करण्यात आले। कबूतरखान्यावर बंदी घातल्याच्या मुद्द्यावरून दादरमध्ये कबूतर बचाव धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या सभेमध्ये जैन मुनी आणि महाराजांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केली आणि सरकारला इशारे दिले। फडणवीस आमच्यामुळेच मुख्यमंत्री असल्याचा दावा या सभेमध्ये करण्यात आला। तसंच शिंदेनाही त्यांच्या नेत्यांना आवरण्याचे इशारे देण्यात आले। महाराष्ट्र में चुनाव के अंदर टाइम में हम सब संत लोग घर घर में जाके हर प्रांत के हर धर्म के संत लोग जाके आवाज उठाए, तब जाके ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बना है। कोण हे ताई मी तिला काही ओळखत नाही। हम तो सिर्फ योगी मोदी देवेंद्र फडणवीस और गौ माता को राज्य माता घोषित करने वाले एकनाथ शिंदे ही कर सकते हैं। पण मी एकनाथ शिंदेला सांगतो साहेब जे बिचारे पागल झालेले आहे त्याला तुम्ही आवरा। या धर्मसभेत ठाकरे बंधूंवर देखील टीकेची झोड उठवण्यात आली। मैं महाराष्ट्र को सिर्फ बाला साहेब ठाकरे को ही मानता हूं और आनंद दीघू को ही मानता हूं, और जो जिस सरकार ने देवेंद्र फडणवीस ने जिस राज्य को माना है उसको मानता हूं। बाकी मैं किसी नेता को पहचानता नहीं। कुत्ता सुरक्षित नहीं, गाय सुरक्षित नहीं, कबूतर सुरक्षित नहीं। उद्या उंदरावर येणार आहे। उंदीर तर गणपती बाप्पाचं वाहन आहे, घरी पाळा म्हणतात तुम्ही। आता तो बिचारा तो उंदीर आपली जागा पाहून घेते, कबूतर कुठे जाणार। न्यायालयाच्या आदेशावर देखील या धर्मसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले। भोंगे उतरले का? पण त्यांना चलते, आम्हाला चलत नाही का? पहिले भोंगे उतरा, दारू और सिगरेटवर रोक लावा, नंतर तो कबूतरावर रोक लावा। तो सर न्यायाधीश पर जूता फेंककर लोग मार रहे, तो क्यों मार रहे? उनकी क्यों ऐसी मानसिकता हुई? उसके पीछे भी कुछ विचार होगा ना। तो अगर ये सनातन संस्कृति और ऐसे हमारे साधु संत देश राष्ट्र के लिए धर्म के लिए बोल रहे, फिर भी कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लगते, तो जनता का विश्वास कैसे रहेगा? मानो कि कोई पेड़ का पत्ता गिर गया और पेड़ के पत्ते से किसी की मौत हो गई, तो आप मानोगे पेड़ के पत्ते से मौत हुई? मानोगे? ये कितनी भरी मूर्खता भरी बात है, कितनी मूर्खता भाई। किसी की कबूतर की टीट से उसकी जान चले गई तो क्या टीट से जाएगी? मैं तो डॉक्टरों को भी मूर्ख कहता हूं अगर जो इस तरह से बयान देते हो तो। इसको 1 महीने तक रोज एक टीप जो है पानी के 1 गिलास में भिगो करके शाम को भिगोए, सुबह छान को पिए, 1 महीना पियो, आपकी कैसी भी फैल किडनी एकदम ठीक होती है और कईयों की ठीक की है। या धर्मसभेत कबूतरांच्या विष्ठेवरून अजबच दावे करण्यात आले। या धर्मसभेत एका नव्या शांतिदूत जनकल्याण पक्षाची स्थापना करण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे। महापालिकेमध्ये उमेदवार उभे करणार असा दावा देखील यामध्ये करण्यात आलाय।